नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रस्तावित हैं और यहाँ पे बीजेपी साम दाम दंड भेद और नीति सारे तरीके अपनाएगी चुनाव जीतने के लिए। लेकिन बीजेपी और आरएसएस एक बात भूल रही है कि ये जो धरती है बंगाल की, ये श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन धरती है। और यहाँ का जो बंगाल के जो निवासी हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। यहाँ के ये लोग दंगा करने वाले, पाखंड करने वाले, झूठ फरेब की राजनीति करने वाले, देश को तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों को बंगाल की जनता जो है जीतने नहीं देगी और बंगाल की जनता इनका सुपड़ा साफ करेगी। एक तरफ जहां टीएमसी काफी मजबूत दिखाई दे रही है, वहीं पर राष्ट्रीय जनता दल के जो युवा नेता हैं, ओजस्वी नेता तेजस्वी जी, उनका पूरा समर्थन बंगाल की टीएमसी को है। और इस समय जो देश की सबसे बड़ी समस्या है वो है महंगाई। महंगाई इस समय आसमान छू रही है, दिन दूनी रात चौगनी महंगाई बढ़ रही है। डीजल और पेट्रोल के दाम जब इंटरनेशनल मार्केट में 2013 में 122-23 रुपए प्रति बैरल कच्चे तेल के दाम थे, उस समय पेट्रोल के दाम 70 रुपए हुआ करते थे। आज की डेट में कच्चे तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में 64 रुपए हैं और इस समय डीजल के दाम 80 रुपए से ऊपर हो चुके हैं। और अगर पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए तो 90 से लेकर 100 रुपए तक पेट्रोल की कीमतें हो चुकी हैं। इस समय मौजूदा सरकार महंगाई पे पूरी तरीके से विफल है, पूरी तरीके से बेबस है सरकार, पूंजीपतियों के हाथ में। और जीएसटी के नाम पे पेट्रोल और डीजल पे 268% टैक्स वसूला जा रहा है। आप देख लीजिए, 268% टैक्स। कहाँ सरकार ये कह रही थी कि ये एक कर एक टैक्स होगा। और मुझे ये लगता है कि जीएसटी जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है और सबसे भ्रष्ट सिस्टम है जीएसटी का। और दूसरी, जहां तक बात की जाए नोटबंदी की, तो नोटबंदी में अमीरों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का ब्लैक मनी वाइट हुआ है। नोटबंदी भी अब तक का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने वाला है। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाह रहा हूं कि इस समय जो बंगाल का चुनाव है, बंगाल का चुनाव देश की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा। आने वाली राजनीति को किस दिशा में जाने वाली है उसको निर्धारित करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि बंगाल की जनता सही लोगों को चुनेगी, तृणमूल कांग्रेस को चुनेगी। और मुझे जहां तक समझ में आता है कि बीजेपी को बंगाल की जनता जो है पूरी तरीके से नकार देगी। बीजेपी डबल डिजिट में भी नहीं आएगी। और जो बीजेपी इस समय काले कानूनों के नाम पे, जो कृषि कानून के नाम पे काले कानून थोपना चाह रही है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो तीनों काले कानून है और एमएसपी का कानून है, अगर तीनों काले कानून यहाँ पे लागू हो गए तो केवल किसानों का नहीं, आम जनता का भी नुकसान है। तो मेरी आप सब लोगों से अपील है कि जो जहां जैसे संभव है इन काले कानूनों का विरोध करें, जमीन पे विरोध करें, लोगों को इन कानून की खामियां बताएं कि असीमित भंडारण से क्या होने वाला। असीमित भंडारण जमाखोरी और काला बाजारी को बढ़ावा देता है। इससे किसी भी गरीब और आम आदमी का भला नहीं होने वाला है। अगर एमएसपी का कानून नहीं बना तो किसान मर जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, उसे उसकी फसलों का दाम नहीं मिल पाएगा। तो किसान इस समय आम जनता के हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किसानों की आवाज को बुलंद करें और बंगाल चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने में और लोकतंत्र को जिताने में बीजेपी का विरोध करें और बीजेपी को वोट ना दें।
क्योंकि बीजेपी हमेशा देश को तोड़ने की, जाति और धर्म में तोड़ने का काम करती है बीजेपी। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ करें और लोकतंत्र को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।